क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 29 अगस्त के दिन आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर है, उसके लिए आज हम इस वीडियो में प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यदि अच्छे अंक प्राप्त करना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, तो इसका आंसर रहेगा एम्पियर। दूसरा है, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो 3 है। अगला है आपका, किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह उच्चतम बिंदु H तक पहुंचने में t समय लेता है, तो t/2 समय पर गेंद किस ऊंचाई पर होगी, तो 3/4 ऊंचाई पर होगी। चौथा है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु कोण होना चाहिए, तो कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का। पांचवा है, कोई ट्रॉली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है तो इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान कैसा होगा, 0 होगा। छठा है, असमान द्रव्य की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा, तो हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो घर्षण बल लेडेस का विरोध करता है, तो यह गति का विरोध करता है। दूसरे प्रश्न का आंसर है 10�7 रहेगा। तीसरा है, एक समान सरल रेखीय गति में डेडेस शून्य होता है तो त्वरण शून्य होगा। चौथा है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को डेडेस कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। पांचवा है, शून्य सदिश का परिमाण डेडेस होता है, तो शून्य होता है। छठा है, संवेग में परिवर्तन डेडेस के बराबर होता है, तो आवेग के बराबर होता है। यहाँ से तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए, तो मैंने नंबर डाल दिए हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। चलिए चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। चौथा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर की ऊंचाई चाल से चल रही है तो 1 सेकेंड में यह कितना मीटर चलेगी, तो 25 मीटर चलेगी। अगला है, टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा, तो 0 होगा। तीसरा है, वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, तो त्वरण के बराबर होता है। चौथा है, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है, तो घर्षण बल करता है। पांचवा है, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा, तो करनी में a² + b² + 2ab cos थीटा। अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो ये असत्य है। दूसरा है, प्रतिक्रिया बल लगाने के पश्चात उत्पन्न होती है, तो असत्य है। तीसरा है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है, सत्य है। चौथा है, किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है, असत्य है। पांचवा, यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत हो तो पिंड का पथ परिवलयाकार होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से अगला जो प्रश्न है, छठा, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर है और 1.005 मीटर और दूसरी है 0.1 सेंटीमीटर है, तो उचित सार्थक अंक तक शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। सातवां, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। और 8वें में विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। और कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। 10वें में प्रेक्षीय गति किसे कहते हैं। 11वें में जड़त्व का नियम लिखना है। और ये आपका 12वां प्रश्न है और यहाँ से 13वां। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका 14वां है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर/s से फेंकी जाती है, तो गेंद के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। और ये यहाँ से आपका 15वां प्रश्न है। 16वां है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। और ये आपका 17वां प्रश्न है। तो काफ़ी बड़े प्रश्न हैं।
आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी को कंप्लीट करें। ये यहाँ से 20वां 19वां है आपका और ये 20वां प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको बताए गए हैं, सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और एग्ज़ाम में आप अच्छा अंक वास्तव में लाना चाहते हैं तो एक-एक प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कंप्लीट ज़रूर करिए। आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, तो जल्दी-जल्दी आपको सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि समय आपके पास कम है। कम समय में ही आपको तैयारी करनी है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये यहाँ से आपका तीसरा स्टेप है सवाल का, तो कंप्लीट करना है आपको। यहाँ से ये अथवा है छठे प्रश्न का। ये यहाँ से आपका दूसरा, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। ये यहाँ से इसका आंसर है। ये यहाँ से सातवां प्रश्न है आपका। ये यहाँ से सातवें प्रश्न का अथवा। आठवां प्रश्न है। ये अथवा है आपका। यहाँ से नौवां प्रश्न। और ये आपका आंसर है और ये यहाँ से अथवा है। तो जल्दी-जल्दी सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लें। ये यहाँ से 10वां प्रश्न है ये प्रक्षेप गति या वृत्तीय गति। ये यहाँ से 11वां प्रश्न है जड़त्व का नियम या संवेग संरक्षण का नियम बताना है। ये 12वां है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। ये यहाँ से भी कंप्लीट करते चले और ये यहाँ से ये आपको कंप्लीट करना है और ये आपका 13वां प्रश्न है। और ये यहाँ से कंप्लीट करते चले सभी प्रश्नों को। जल्दी-जल्दी आपको बता रही हूँ क्योंकि इस समय भी आपके पास कम है। कम समय में आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है और इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको पहले से ही याद हो, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते चले हर एक प्रश्न का। ये आपकी दूसरी स्टेप है। ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लें।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी का और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है इनको। समय कम है आपके पास। अधिकतम ऊंचाई की गणना करना है और ये दूसरे स्टेप में मानों को सूत्र में लिखना है आपको। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें, कंप्लीट अच्छे से करें। ये यहाँ से ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है। ये दिए गए मानों में प्रतिस्थापित करना है आपको। ये यहाँ से आंसर है और दूसरा है औसत वेग ज्ञात करना और ये यहाँ से औसत वेग की गणना करना और समय हाथों को पीछे खींचना। ये यहाँ से समय अंतराल बढ़ाने का प्रभाव बताना है। ये यहाँ से कंप्लीट कर लेना है आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से। ये यहाँ से घर्षण बल पर प्रभाव, ये इसका निष्कर्षण है और ये यहाँ पे इसका आंसर है। अब ये यहाँ से 17वां है, ऊष्मा का मानक कैलोरी आइंस्टीन का द्रव्यमान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ये यहाँ से कैलोरी का परिमाण ज्ञात करना है। ये इसका उत्तर है। ये यहाँ से कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 18वां है आपका। ये यहाँ से अगला प्रश्न उत्तर है। ये यहाँ से यहाँ से 19वां समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। ये दूसरा स्टेप है। दाएं पक्ष की विमाएं ज्ञात करना है। स्टेप 3 में संतुलन करना है। एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का प्रश्न है ये। यहाँ से दूसरा स्टेप है आपका। यहाँ से ये चौथा। ये यहाँ से आपका अधिकतम अनुमेय चाल ज्ञात करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से इनमें से कोई भी ऐसा प्रश्न जिसका आंसर आपको पहले से ही याद हो, आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है और वही एग्ज़ाम में लिखें। ज़रूरी नहीं है जो इस पीडीएफ में आपको बताया गया है वही उत्तर आपको लिखना है। आपने जो भी प्रश्न पहले से ही कंप्लीट कर लिए हैं उनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से तो जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी को कंप्लीट अच्छे से करें।